हो गई पढ़ाई दोस्तों। अरे कोई दिक्कत नहीं। आज का टॉपिक है पाथवेज एंड देयर रेट लिमिटिंग एंजाइम। रट्टा मार के या फिर निमोनिक्स बना के अगर आप बोर हो गए हो तो एक बार ढासू मेडिकल ट्रिक पे आते हैं। हाँ, तो स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट कॉलम में पाथवेज के नाम है एंड देयर रिस्पेक्टिव रेट लिमिटिंग एंजाइम्स इन द सेकंड कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। अगर याद भी आ जाए तो बाइल एसिड सिंथेसिस या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर दूसरा कंफ्यूजन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस में होता है। अगर एग्जाम में उन्होंने बाइल एसिड सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम पूछा तो ऑप्शन में एक नाम रहेगा 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। हाँ, तो इसके नाम में एसिड आता है, बाइल एसिड के नाम में एसिड आता है। अगर मैंने आपको पूछा आपके घर में एसिड कहाँ रहता है तो आपका आंसर आ जाएगा वॉशरूम में, जहाँ आप टट्टी करते हो। और टट्टी करने कब जाते हो? सुबह जाते हो। सुबह मतलब 7 बजे, 7 AM। यहाँ ए फॉर अल्फा है, आप 7 AM भी याद रख सकते हो। और टट्टी करने चले गए तो पानी भी होना चाहिए। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर। हाँ, तो ये हो गई इसकी ट्रिक, बाइल एसिड सिंथेसिस। एसिड नाम आता है 7 अल्फा, मतलब 7 AM, सुबह 7 बजे उठना। हाइड्रो मीन्स वाटर, टट्टी के लिए पानी का वापर करना या फिर यूज करना। हाँ, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लेस देन 7 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। इसके नाम में एसिड आता है। एसिड का रिलेशन वॉशरूम से जोड़ दो। वॉशरूम में आप सुबह 7 बजे चले जाते हो टट्टी करने, और वहाँ पानी होना चाहिए, यानी कि हाइड्रो होना चाहिए। इसका कंफ्यूजन फैटी एसिड सिंथेसिस के साथ हो सकता है, बट डोंट वरी गाइस, इसके नाम में फैट आता है। फैट तभी बढ़ता है जब आप ज्यादा खाना खाते हो। और कॉमन सेंस है गाइस, खाने में सबसे ज्यादा क्या रहता है? फूड में सबसे ज्यादा क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। यू कैन से लाइक दैट, कार्बोहाइड्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फैट। हाँ, तो इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज। इसके नाम में कार्बो आ रहा है। कार्बो यानी कार्बोहाइड्रेट, ऐसे याद रख सकते हो आप। अब अगली ट्रिक जो बता रहा हूँ वो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए तीनों एक साथ ले रहा हूँ। पहली तो कॉमन बात है, सब में ग्लाइको 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 ऐसे कॉमन नाम आता है। हाँ, तो चार ऑप्शन में इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम भी एक तो ग्लाइको वाला ही रहेगा या फिर फास्फो वाला रहेगा। आई रिपीट, अगर पाथवेज में ग्लाइको वाला पाथवे पूछते हैं, जो भी हो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ऑप्शन में एक तो ग्लाइको ही आंसर रहेगा या फिर फास्फो वाला आंसर रहेगा। हाँ, तो ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो गए। अब ये हो गया, अब आपको श्योर भी तो करना है। ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। देख भाई, इसके रेट लिमिटिंग एंजाइम में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में फ्रुक्टो वर्ड आता है। फ्रुक्टो वर्ड रिजेंबल लाइक फ्रूट। डोंट वरी गाइस, फ्रुक्टो वर्ड बाकी कोई भी रेट लिमिटिंग एंजाइम में नहीं होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। हाँ, तो फ्रुक्टो वर्ड रिजेंबल लाइक फ्रूट। और फ्रूट के साथ हम क्या करते हैं? उसको बनाते हैं या फिर काटते हैं? काटते हैं भाई, मतलब लाइसिस करते हैं, कट डाउन यानी कि लाइसिस ब्रेक डाउन जो भी है। हाँ, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एंडिंग में लाइसिस आता है। लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन होना, फल को काटना। पर आपका कंफ्यूजन ग्लाइकोजेनोलाइसिस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी लाइसिस वर्ड आ रहा है। तो इसकी ट्रिक है, आपको कितने फल काटना है? 10 फल काटना है। 10 fruits यू हैव टू कट। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड 10 लेटर से फॉर्म होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ की ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये 10 नंबर से ऊपर जाता है। तो ये हो गया कंफ्यूजन क्लियर। हाँ, तो शॉर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के सामने तीन ऑप्शन लिखता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। इसके नाम में फ्रुक्टो आता है। फ्रुक्टो रिजेंबल लाइक फ्रूट, और फ्रूट को काटना होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन रूल आउट हो गया। क्योंकि इसकी एंडिंग लाइसिस नहीं है, जेनेसिस है। जेनेसिस यानी कि सिंथेसिस, सिंथेसाइज होना, बनना। और हम फ्रूट को बनाते नहीं है, काटते हैं, लाइसिस करते हैं, तो वो रूल आउट हो गया। अब लाइसिस के ऊपर दो ऑप्शन बच गए, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हाँ, तो हमें कितने फ्रूट काटना है? 10 फ्रूट काटना है। 10 लेटर वाला वर्ड कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ये करेक्ट आंसर है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस रूल आउट हो गया क्योंकि उसमें 14 लेटर है। एज सिंपल एज दैट ब्रो। अब बढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की ओर। ग्लाइकोजेनेसिस का करेक्ट आंसर रहेगा ग्लाइकोजन सिंथेस। मैंने पहले ही बता दिया, ग्लाइको से अगर वर्ड चालू होता है तो करेक्ट आंसर में एक तो ग्लाइको से वाला ऑप्शन रहेगा या फिर फॉस्फो वाला ऑप्शन रहेगा। ये हो गया रूल आउट करना। अगर श्योर शॉट करना है तो इसका एंडिंग लाइसिस नहीं है, ग्लाइकोजेनेसिस है। जेनेसिस यानी कि बनना, सिंथेसाइज होना, तो इसकी एंडिंग सिंथेस है। सिंथेस यानी कि सिंथेसाइज होना। हाँ, ऐसे ही याद रख लो। तो ग्लाइकोजेनेसिस को सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली ट्रिक है ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में। इसके सामने मैं तीन रेट लिमिटिंग एंजाइम के ऑप्शन रखता हूँ, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज और तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरिलेज।
पहला ऑप्शन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये रूल आउट हो जाएगा क्योंकि इसके नाम में फ्रूट आता है और हमें कितने फल काटने हैं? 10। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस 10 लीटर से नहीं 14 लीटर से बनाए, 14 लीटर से बनाए, तो ये ऑप्शन रूल आउट हो रहा है क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस के साथ चला जाता है, नॉट विथ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 10 लीटर आते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन सिंथेज, ये भी रूल आउट हो जाएगा क्योंकि ये जो पाथवे है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसकी एंडिंग लाइसिस से चालू होती है और ग्लाइकोजन सिंथेज की एंडिंग सिंथेज यानी कि सिंथेसाइज बनना, तो ये अपोजिट हो रहा है, तो ये भी रूल आउट हो गया। हाँ, तो मैंने बता दिया ग्लाइको वाले जो भी पाथवे उनका आंसर एक तो फॉस्फो रहेगा या फिर ग्लाइको रहेगा। तो फॉस्फो वाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला रूल आउट हो गया और ये ग्लाइको वाला भी रूल आउट हो गया, तो बचा कौन सा? फॉस्फोरिलेज। एक ही फॉस्फो बचा है, वही करेक्ट आंसर है, तो फॉस्फोरिलेज इसका आंसर है। अब आते हैं कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस और कीटोन बॉडी फॉर्मेशन के ऊपर। कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस पाथवे का रेट लिमिटिंग एंजाइम है एचएमजी को ए रिडक्टेज और कीटोन बॉडी फॉर्मेशन का रेट लिमिटिंग एंजाइम है एचएमजी को ए सिंथेज। हम नॉर्मली सुबह उठते हैं और हम सबको विश करते हैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग, तो आपको एचएमजी को ऐसे ही पढ़ना है, हेलो गुड मॉर्निंग। एमजी उल्टा हो गया फिर भी हेलो गुड मॉर्निंग। हम सुबह उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, तो पब्लिक सुबह उठ के क्या करती है? कोलेस्टेरॉल बढ़ाती है या फिर कम करती है? कम करती है। कम करना यानी कि रिड्यूस करना, तो इसके वर्ड में रिड्यूस आता है, तो रिडक्टेज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम रहेगा एचएमजी को ए रिडक्टेज, नॉट सिंथेज। ओके, अब बची बात कीटोन बॉडी फॉर्मेशन के बारे में। इसके नाम में फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन यानी कि सिंथेसाइज करना, बॉडी को बनाना। कब बनाओगे? गुड मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में बनाओगे। हाँ, तो कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस और कीटोन बॉडी फॉर्मेशन का आंसर एचएमजी को ए रिडक्टेज या फिर एचएमजी को ए सिंथेज रहेगा। दोनों का रिलेशन मॉर्निंग से है, कोलेस्ट्रॉल सुबह कम करते हैं और कीटोन बॉडी फॉर्मेशन बॉडी फॉर्म करना यानी कि बनाना मॉर्निंग में बनाते हैं, तो एचएमजी को ए रिडक्टेज कम करना कोलेस्टेरॉल के साथ आ जाएगा, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन फॉर्म करना बढ़ाना सिंथेस के साथ आ जाएगा। अब अगली ट्रिक है यूरिक एसिड सिंथेसिस के बारे में। इसका रिलेशन झैंथिन से आता है, ये सबको पता है। बस आपका कंफ्यूजन यूरिया साइकिल और pyrimidine सिंथेसिस के साथ हो सकता है। यूरिया साइकिल CPS1 और pyrimidine सिंथेसिस CPS2, ये उनके रिस्पेक्टिव आंसर रहेंगे। कॉमन सेंस है, आपके घर में अगर साइकिल होगी तो एक ही होगी, CPS1 होगा करेक्ट आंसर उसका। और pyrimidine सिंथेसिस, pyrimidine में प्यार ये वर्ड आता है, प्यार दो लोगों में होता है। हाँ, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम के ऊपर अगर एमसीक्यू आता है तो दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल बोल सकते हो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।